गोस्वामी तुलसीदास जी इस संसार में जन कल्याण के लिए एक अद्भुत महापुरुष है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया, कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा, कैसे कैसे लोग होंगे, कैसी कैसी स्त्रियां होंगी, कैसे कैसे राजा, कैसे कैसे संत होंगे, कैसी प्रजा होंगी। महापुरुषों की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। इसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, इसके बाद भी उन्होंने विचार किया, कलयुग में रहने वाले मनुष्य की आयु भी कम है, कम होगी। इसके बाद भी लोग ममता से, मोह से पीड़ित होंगे, आहार विहार भी शुद्ध न होने से शरीर में नाना प्रकार की विकृतियां होंगी। ऐसी स्थिति में प्राणी योग कैसे करेगा, ध्यान कैसे करेगा? इसके लिए गोस्वामी जी ने मानव कल्याण के लिए एक सरल उपाय बताए और संदेश दिए संसार के लोगों को, और कहे, हे भगवान के प्रेमी गणों, हे साधुजनों, न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीर्थ जन्म अनेक घटो, कल में विरागन ज्ञान को, सब लागत फोकट झूठ जुटो, न मिटाए भव संकट दुर्घट है, तप तीर्थ जन्म अनेक घटो, कल में विरागन ज्ञान कहूं, सब लागत फोकट झूठ जुटो, नट जो जन पेट कुपेटिक कोटिक, कौतुक चेतक ठाट ठटो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनान सिवा सर राम रटो। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। तुलसीदास जी ने कहा, न मिटाए भव संकट दुर्घट है। मनुष्य के जीवन से लगा हुआ ये घटना, जन्म और मृत्यु का ये रोग मिटने वाला नहीं है। तप तीरथ जन्म अनेक घटो, जन्म पर जन्म लेकर भी, जन्म पर जन्म लेकर की तपस्या करो, साधन करो, यज्ञ करो, उपवास करो, लेकिन एक जन्म मृत्यु मिटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कली में न विरागन ज्ञान को। इस घोर कली काल में न तो ज्ञान रह गया, न तो वैराग्य।
कलि मेल विराग निर्याली को, सब लागत फोकट झूठ जुटो। कहीं कहीं जो भीड़े आपको दिखाई पड़ रही है, एक फोकट की भीड़ है। उन भीड़ों में स्वार्थ है, कहीं सम्मान का, कहीं पदों का, कहीं द्रव्य का, कहीं रूप का, आदि आदि, कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा हुआ। एक फोकट की भीड़ लग रही है। ऐसी स्थिति में जीव का कल्याण कैसे होगा? तीर्थ स्थलों में, मंदिरों में नाना प्रकार के दंभियों का डेरा हो गया। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वेद का आधार बनाकर, यज्ञ का आधार बनाकर, साधना का आधार बनाकर लोग ज्ञान वितरण करने वाले लोग, संत साधु कहलाने वाले लोग, जैसे नट अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गांव में आता है, नाना प्रकार का कौतुक खेल रच देता है। इसके बाद कुछ समय के बाद पैसा, द्रव्य, वस्तु लेकर के और वहां से आगे बढ़े। उसी प्रकार से आज लोग जन समुदाय को भ्रमित करने के लिए नाना प्रकार का वेद आधार, यज्ञ आधार, दान का आधार, तपस्या का आधार बनाकर भी लोग जन समुदाय को गुमराह भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सावधान रहना। नट जो जन पेच कुपेचिक कोटिक, कौतुक चेतक ठाठ ठठो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो। ऐसी स्थिति में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर तुम अपना भला चाहो, अपना कल्याण चाहो, तो रसना शिवाय श्री राम रटो। सुबह शाम सोती जाओ, उठते बैठते हर समय में जिह्वा से राम नाम जपो। रसना शिवाय श्री राम रटो। ये तुलसीदास जी का आदेश है। आज इस घोर कली काल में मनुष्य को राम नाम का अवलंब आधार बना लेना चाहिए। राम ही सृष्टि का मूल है। नारद जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी से यही वरदान मांगा। प्रभु राम से नारद जी कहे, प्रभु मुझ पर अगर प्रसन्न है तो कुछ मांगना चाहता। भगवान राम ने कहा, मांगिए नारद जी आपके लिए मैं। मेरे पास ऐसा कौन वस्तु जो अदेय है, दे नहीं सकता, तो दे दीजिए। मैं जो मांग रहा हूं उसे दीजिए प्रभु। नारद जी ने कहा, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, रचना अधिक एक देखा। राम सकल नामन थे अधिका, नाथ अगख गगन बधिका। प्रभु, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, आपका नाम भी अनेक है,
आपका रूप भी ले। एक से एक रचना वाले नाम है, लेकिन हमें एक वरदान दीजिए कि सभी नामों में आपका राम नाम सबसे उत्तम और कल्याणकारी है। राम सकल नामन ते अधिकार, ओम नाथ यग खग गण बधिकार। यह राम नाम पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए बहेलिया के समान हो जाए, हमें यही वरदान दी। प्रभु ने कहा जाओ नारद जी, तथास्तु ऐसा ही होगा। इसलिए मैंने कहा ये राम नाम बड़ा ही उत्तम नाम है परमात्मा का। यह राम नाम उत्तम नाम है परमात्मा का, इसलिए हर इंसान को प्रभु राम का नाम लेना चाहिए। इस घोर कली काल में राम नाम अमृत के समान है, संजीवनी जड़ी के समान है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो संत जन राम नाम जपते ही थे। भगवान शिव अपने हृदय में सदा राम को धारण किए रहते हैं। माता शबरी ने राम नाम के प्रभाव से कर गई। गणिका जय हो, गणिका, अजामिल आदि आदि बहुत सारे भक्त राम नाम के प्रभाव से करे गए। इसलिए राम नाम अपने जिह्वा पर किए। देखिए हनुमान जी भी राम को जप करके ही राम को अपने अधीन बनाए। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखय राम। रामचंद्र जी का नाम जप करके हनुमान जी ने राम को अपने अधीन बना लिया। रामचंद्र जी के प्रति हनुमान जी का बहुत अगाध प्रेम था। एक बार संक्षेप में शिक्षाप्रद कथा बताता हूँ। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका से रावण का वध करके जब आए, उस समय सुग्रीव, हनुमान आदि आदि सभी अपने उत्तम सेवकों के साथ अयोध्या आए थे। हनुमान जी कुछ दिन रह गए, सुग्रीव आदि सब लोग तो चले गए कृष्णकंदा में अपने अपने स्थानों पर, लेकिन हनुमान जी रह गए। सुग्रीव ने छोड़ दिया, हनुमान तुम कुछ दिन रह करके प्रभु का सेवा करके फिर आना। इस प्रकार से भगवान राम की सेवा में हनुमान जी लगे। एक दिन राम के प्यारे, राम के दुलारे हनुमान जी ने माता सीता के सामने आए और माता का शरण पकड़ लिया। बगल में प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे, चरण को पकड़े हुए। माता से कहे मां, आज मेरे मन में कुछ इच्छा बनी। हनुमान कौन सी इच्छा बनी? बोलो। मां, मेरे मन में यही इच्छा आ रही है कि आज मैं आपके हाथ का भोजन करूंगा। मैं आज आपके हाथों से भोजन करूंगा, क्योंकि बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन आपके हाथों से भोजन मैंने नहीं किया। इसलिए आप भोजन बनाइए और मैं आज आपके हाथों का भोजन करूंगा। माता जानकी ने मुस्कुराने लगी, कहती हैं हनुमान तू मेरे मन की बात कह दी। मैं भी सोच रही थी कि अपने दुलारे, अपने लाडले हनुमान को मैंने अपने हाथों से भोजन नहीं कराया। अवश्य ही हनुमान, मैं तुमको भोजन कराऊंगा।
माता विलंब न करो, भोजन का नाम सुन करके भूख बढ़ रही है, बस शांत रहो थोड़े समय। माता ने रसोई घर में गई, देखते ही देखते कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। अपने प्यारे, अपने दुलारे पुत्र हनुमान को अपने हाथों से आसन लगा। भक्ति का प्रभाव आप लोगों ने देखा। जो जगत जननी है, जो जगदम्बिका, जो माता, जो भक्ति स्वरूपिणी है, जिनके हृदय में सदा राम रमण कर रहे हैं, आज ओ जगदम्बा, ओ ममतामयी, ओ करुणामयी मां अपने हाथों से अपने प्यारे लाडले हनुमान जी को भोजन करा रही है। हनुमान जी को आसन लगाई, विधिवत हनुमान जी को आसन पर बैठाती है। पुत्र बैठ जाओ, जैसे माता बच्चे को भोजन कराती है। आज हनुमान जी को माता ने, सीता जी ने सामने बैठा करके भोजन कराने के लिए थाली में अन्न, अनेकों प्रकार का व्यंजन लेकर के बैठ गई। बैठो हनुमान, भोजन करो, जितना करना हो उतना कर लो। अच्छा, तब तो आज जी भर के खाऊंगा माते, आज जी भर के। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है माँ के हाथ का भोजन करने का। खाओ हनुमान, जितना खाना हो, चिंता न करना, घबराना नहीं। अच्छा, जब माँ इतना तैयार है तब तो अवश्य ही खाऊंगा। माता थाली में अनेकों प्रकार का व्यंजन लेकर बैठ जाती। हनुमान जी आसन लगा करके भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और भोग लगा करके, जब प्रभु का ध्यान करके भोग लगाकर शुरू किए तो एक ही ग्रास में माता का दिया हुआ अन्न जो है सफा चट कर दी। माता ने और व्यंजन डाली हनुमान जी को खाने के लिए। इसके बाद हनुमान जी ने उससे भी स्वाहा, हनुमान जी ने उससे भी स्वाहा। माता ने भोजन फिर डाली, हनुमान जी ने उससे भी स्वाहा। इस प्रकार से माता ने जो व्यंजन थाली में बनाकर रखी थी, इतना में तो मेरा लाडला हनुमान आनंद पूर्वक भोजन कर लेगा। लेकिन हनुमान जी ने माता के बनाए हुए सामग्री को स्वाहा कर दी। माता और लाओ। फिर माता ने गई रसोई घर में, तुरंत घबराना न हनुमान, मैं अभी तुरंत तैयार कर देती हूँ, खाओ। माता रसोई बनाने लगी। हनुमान जी अब भोजन करने लगे। माता उधर से भोजन निकालती है, हनुमान जी की थाली में परोस रही है। पसीना पर पसीना चलने लगा माता को। माता और दो माता, भूख तगड़ी है। हाँ पुत्र, अभी मैं देखू। फिर माता ने भोजन थाली में डाली, हनुमान जी ने उससे भी स्वाहा। और दो माता, हनुमान जी उससे भी स्वाहा। और दो माता, हनुमान जी ने स्वाहा स्वाहा कर दी। पसीना पर पसीना माता को चलने लगा। माँ घबरा गई, अब क्या करूं, हमारे लल्ला को क्या हो गया। लगता है कि लंका से आज तक कभी खाना ही नहीं खाया मेरा संतान। क्या ये भोजन सब क्या हो रहा है। घबरा गई माता ने। दौड़ी दौड़ी, ठहरो पुत्र, अभी मैं आती। माता कहाँ जा रही हो, रुको, आ रही हूँ। भगवान राम की पास गई, जहाँ पलंग पर विश्राम करती। भगवान राम को प्रणाम करती है माता जगदम्बा सीता। बोलो प्रियत में क्या बात है। स्वामी, न जाने हनुमान को, हमारे लल्ला हनुमान को क्या हो गया।
ये तो उसका पेट ही नहीं भर पा रहा। मेरा व्रत, मेरा संकल्प टूटने वाला है, प्रभु मैं क्या करूं? वो न जाने भोजन को क्या कर देता, स्वाहा स्वाहा लगाए हुए हनुमान। पेट ही नहीं भरता, मैं कितना भोजन बना दी, कई घंटे हो गए। भगवान राम ने कहा, प्रिय ऐसी बात है, एक काम कर दो, उनके थाली में एक तुलसी दल डाल दो। तुलसी दल? उनके थाली में एक पत्ते तुलसी के एक दल को डाल दो, उनका पेट भर जाए। अच्छा, माता सीता आती हैं और माता और भोजन दो। उस समय माता ने तुलसी जी का एक दल हनुमान जी के जब थाली में डालती हैं, हनुमान जी ने तुलसी दल को जब देखा, तुरंत उठा करके प्रणाम करके प्रभु को, और जब ही मुख में डालते हैं, माता आनंद आ गया, आनंद आ गया। सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो माते। आज मैं आपके हाथों से भोजन खा करके कृत कृत धन्य धन्य हो गया। हनुमान जी का पेट भर गए। हनुमान जी से माता ने कहा, पुत्र एक तुलसी दल से तेरा पेट भर गया, पहले ही तू कहे ने बता दिया हनुमान, मैं पहले ही तुमको दे दिया। माता तुम तो संकल्प ले ली थी कि मैं अपने पुत्र को भोजन कराऊंगा अपने हाथों से, आपको तो सोच लेना था चाहिए कि बिना तुलसी दल का भगवान को भोग नहीं लगता, पेट नहीं भरता। ये मैं खाना तो खा नहीं रहा था, इस खाना को तो हमारे प्रभु खा रहे थे, और उनका पेट जब भरता है जब तुलसी दल हो। इसलिए माता ने अपने अद्भुत बालक लाडला अपने संतान हनुमान पर अति प्रसन्न होती है। धन्य हो हनुमान, धन्य है तुम्हारा प्रेम, सदा प्रसन्न रहो, सदा राम के दुलारे, सदा राम के लाडले। ये माता और पुत्र का विनोद है। सौभाग्य तो देखिए हनुमान का कि आज माता के सामने एक बालक की भांति माता के आंचल में डोल रहे हैं, माता का लाड प्यार मिल रहा है। आप भी ऐसा करो, हनुमान जी के समान आप भी बनो। माता भक्ति से आप भी प्रेम करेंगे, माता भी हनुमान की तरह आपको भी अपने आंचल का छांव देगी, जैसे हनुमान को भोजन करा रही है बैठा, हनुमान का सेवा कर रही है और उन्हें अपना पुत्र बना लिया, उसी प्रकार आपको भी माता पुत्र बना ली। इसलिए जगत में पुत्र को पहले पिता दर्शन नहीं होता, पहले मां का दर्शन होता। इसलिए साधकों, भगवान के प्रिय भक्तों को चाहिए कि पहले मां का दर्शन करें। इसीलिए भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में एक नियम बनाया कि जो कोई मुझ परमपिता को अगर चाहता हो, जो कोई भी मुझ परमपिता को अगर चाहता हो तो भक्ति से अपना रिश्ता बनाओ। भक्ति देवी से, भक्ति मां से। भक्ति मां है भक्तों की, संतों की मां है भक्ति। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम अगर मुझे चाहते हो तो पहले भक्ति से प्रेम कर लो, माता की आंचल में जाओ। इसीलिए प्रभु ने कह दिया कि प्रथम भगति संदर्भ से सत्संग जो होता है भक्ति, कथा श्रवण करना भक्ति आदि आदि में कई बार बता चुका हूं। इसलिए भक्ति सीता का रूप है। भगवान की दो पत्नियां होती, एक माया और एक भक्ति। भक्ति माया भक्ति सुनो तुम दो,
नारी वर्ग जा नैशभ को पुनि रघुवीर भगति प्यारी माया खलु नरत की बिचारी। ईश्वर की दो पत्नियां हैं, एक माया एक भक्ति। भक्ति के साथ भगवान शयन करते, भक्ति शानुकूल रघुराया ताते तेहि दरपति अति माया। माया दासी है भगवान की, दरवाजे पर खड़ी रहती है, सेवा में जो भी आदेश होता है भगवान का उस आदेश का दासी पालन। भक्ति के साथ भगवान रमण करते, इसीलिए श्रुति का आदेश है, ईश्वर का आदेश है कि पहले आत्मा को भक्ति माता के आंचल में पलना चाहिए। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। भक्ति करने से बिना परिश्रम का ही संसार में जो भेद है, जो भ्रम है, इसका नाश हुआ है। ऐसा जान करके प्राणी को सदा भक्ति करना चाहिए। मैं कभी भक्ति पर चर्चा कर ही दिया हूं, भक्ति का स्वरूप बता ही दिया। देखिए, रैन कुभूषण इंदु है, दिवस कुभूषण भानु। रैन कुभूषण इंदु है, दिवस कुभूषण भानु। दास कुभूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग। त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल यदा। रात्रि का सुंदरता चंद्रमा, दिन का सुंदरता भगवान सूर्य। दास का सुंदरता भक्ति है, भक्ति का सुंदरता ज्ञान है, ज्ञान का सुंदरता, ज्ञान का आभूषण ध्यान है, ध्यान का आभूषण त्याग है, त्याग का आभूषण सुंदरता भगवान का परम शांति, परम। तुलसीदास जी कहते हैं, ए शांति, ए परम पद, ए कैवल्य, ए अदाग है। इसमें कोई दाग, इसमें कोई दाग नहीं, निर्मल। जिस परम भक्ति को, परम शांति को प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनरागमन को प्राप्त, ऐसा जानकर इस संसार में आप सब भक्ति करें। एक बात ध्यान रखना, आप सब लोग, मोक्ष सबको नहीं मिलता, सदगति सबको नहीं मिलती। रामचंद्र के भजन बिना जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत यपि सो नर, पशु बिन पूछ विशाल, पशु बिन पूछ विशाल। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। रामचंद्र के भजन के बिना किसी को परम शांति, परम पद मिल नहीं सकता। ज्ञानवंत यपि सो नर, चाहे वो ज्ञान से भरा हुआ प्राणी ही क्यों न हो, वो वैसे ही अशोभनीय है जैसे
पशु बिन पूंछ विशाल। बिना सिंह का, बिना पूंछ का पशु भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा जान करके इंसान को राम भक्ति करना चाहिए। राकापति सोढ़स तारा गण समुदाय सकल गिरन दवलाय बिन रवि रात न जाय। चंद्रमा आकाश में संपूर्ण तारागणों के साथ उदय हो जाए तो भी पृथ्वी के सारे पर्वतों में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी बिन रवि रात न जाए। बिना सूर्य के आगमन का रात्रि नहीं जा सकती। वैसे ही रामचंद्र के भजन के बिना किसी को कैवल्य, सदगति, परमगति, शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि राम नाम जपो। काशी में मरने वाले को महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मरने वाले को भगवान शिव ने राम नाम मंत्र दे करके ही आत्मा को मुक्त। राम संसार का सृष्टि का, सृष्टि का सार बिंदु है। ऐसा समझ करके हर इंसान को राम नाम, राम भजन, राम कीर्तन, राम गुण गाना चाहिए। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान